एक गांव में एक भोला नाम का एक लड़का रहता था। वह अपने नाम की ही तरह बहुत ही भोला था। वह चालाकी बिल्कुल नहीं जानता था और वह न किसी की चालाकी को समझ पाता था। वह हर एक काम को बड़ी ही सरलता से किया करता था। भोला बहुत ही गरीब था, लेकिन वह भगवान को मानने वाला था। वह जंगल से लकड़ियाँ काटकर उन्हें बेचकर उनसे गुजर बसर किया करता था। भोला अपने घर में अकेले ही रहता था। उसके आगे पीछे कोई नहीं था। भोला 2-3 दिन में एक बार मंदिर जाया करता था। भोला एक दिन मंदिर गया तो उसने देखा कि भोले बाबा के सामने धूप बत्ती और काफ़ी सारे दिए जल रहे हैं। चारों तरफ धुआं ही धुआं हो रखा है। यह सब देखकर भोला भगवान से कहने लगा कि भगवान, इस धुआं से आपका दम घुट रहा होगा और आपकी आंखें जल रही होंगी। आज ऐसा करो, आप मेरे साथ मेरे घर चलो। आज जो लकड़ियाँ मैं लाया हूँ उन्हें बेचकर जो पर्याप्त धन मिलेगा उनसे हम दोनों का भोजन का प्रबंध हो जाएगा। भोले बाबा उसके भोलेपन और निर्मल हृदय को देखकर उसके सामने साक्षात प्रकट हो गए और कहने लगे, ठीक है, तुम चलो, मेरे लिए खाने का प्रबंध करो और जब खाना बन जाए तो मुझे बुलाने आ जाना। भोला ने कहा, ठीक है भगवान। भोला अपने घर जाता है और खाना बनाने की तैयारी करता है। खाना बन जाता है। वैसे ही भोला भगवान को बुलाने के लिए घर से बाहर निकलता है। थोड़ी दूर चलता है तो देखता है एक गरीब लड़का सामने बैठा हुआ था जो कि रो रहा था। भोला ने उससे पूछा, क्या हुआ? तो वह कहने लगा, मुझे बहुत भूख लगी है, मुझे खाना चाहिए। भोला मंदिर जाता होता है, लेकिन वह उस लड़के को अपने घर में ले जाता है और उसे बैठालकर खाना खिलाता है और वह लड़का चला जाता है। फिर थोड़ी देर बाद वह कहता है, अब मैं जा रहा हूँ भगवान को बुलाने। फिर वह चलता है। जब थोड़ी दूर आगे चलता है तभी उसे एक सामने बूढ़ी औरत मिलती है। वह कहती है, बेटा, मुझे बहुत भूख लगी है, मुझे खाने के लिए कुछ चाहिए। भोला बहुत ही भोला होता है। वह कहता है कि मेरे घर चलो, मैं आपको खाना खिलाता हूँ। भोला उस बूढ़ी औरत को अपने घर ले जाता है और बहुत ही प्यार से बैठाल के उसको खाना खिलाता है। फिर देखता है कि खाना तो ख़त्म ही हो गया होता है। भोला कहता है, अब मैं क्या करूँ? फिर भोला राशन की दुकान पर जाता है और वहाँ से राशन लाने के लिए उसके पास पैसे नहीं होते हैं। तो वह अपनी सारी बात उस दुकानदार को बताता है। दुकानदार हंसने लगता है और कहता है, ऐसा भी कुछ नहीं है। फिर वह उससे दुकान का काम करवाता है और काम करवाने के बाद तब उसको राशन देता है। भोला काम करता है। उसके बाद जब उसको राशन मिलता है तो वह घर आ जाता है। फिर वह भगवान के लिए खाना बनाता है और खाना बनाकर वह सोचता है कि अब मैं जा रहा हूँ भगवान को बुलाने के लिए। जैसे ही थोड़ी दूर आगे चलता है, मंदिर के पास ही पहुँचने वाला होता है, तभी उसको एक बूढ़ा आदमी बैठा मिलता है। वह बूढ़ा आदमी कहता है, बेटा, मैं 2-3 दिनों से भूखा हूँ, मुझे खाना चाहिए। भोला कहता है कि चलो, मैं आपको खाना देता हूँ। और वह उसको अपने घर ले जाता है और बड़े ही प्यार से उसको बैठाल के खाना खिलाता है। खाना खिला के जब वह बूढ़ा आदमी आ जाता है तब वह फिर जाता है भगवान को बुलाने और आखिरी में वो मंदिर पहुँच ही जाता है। वहाँ जाकर वह कहता है कि भगवान, मैंने खाना बना लिया है, अब आप चलो। थोड़ी सी मुझे देर हो गई, लेकिन मैंने खाना बना के रखा है, आप मेरे साथ चलें और खाना खाएं चल के।
भोले बाबा प्रकट हो जाते हैं। वह कहते हैं कि भोला, मैं तो पहले से ही 3 बार खाना खा चुका हूँ, अब तुम मुझे कितना खाना खिलाओगे। भोला कहता है, कहाँ भगवान, मैंने तो अभी एक बार भी आपको खाना नहीं खिलाया है। भगवान कहते हैं, जो 3 लोगों को तुमने खाना खिलाया वो मैं ही था। भोला कहता है, फिर भी आप मेरे साथ चलो, मेरे घर पे बैठ के खाना खाओ चल के। भगवान उसकी जिद के आगे कुछ नहीं कर पाते हैं और भोला के साथ आ जाते हैं। भोला उनके लिए खाना लगाता है और बड़े ही प्यार से कहता है कि भगवान आप पहले खाइए। तो भगवान कहते हैं कि मेरी एक शर्त है, मैं खाना तभी खाऊंगा, ये भोजन तभी ग्रहण करूंगा जब तुम मेरे साथ बैठकर खाओगे। भोला कहता है, ठीक है भगवान। भोला और भगवान दोनों लोग मिलकर एक साथ भोजन ग्रहण करते हैं। फिर भोला से कहते हैं कि अब मैं चलता हूँ। भोला कहता है कि भगवान चलो मैं आपको मंदिर तक छोड़ कर आता हूँ। भोला मंदिर तक भगवान को छोड़ने आता है। उसके बाद जब वह घर पर लौट कर जाता है तो देखता है कि उसका घर पूरी तरह से बदल गया था। उसके घर में हर सुख सुविधा का सामान हो गया था, राशन का भी सामान भर गया था। भोला यह सब देखकर बहुत ही खुश होता है और यह बात जब दुकानदार को पता चलती है तो वह कहता है कि मैं भी आज मंदिर जाऊंगा और भगवान से कहकर आऊँगा कि मेरे घर में भी वो भोजन करने आए। वह मंदिर जाता है और कहता है कि बाबा आप आज मेरे घर में भोजन करने आएंगे। बाबा कहते हैं, ठीक है, तुम घर चलो और भोजन का प्रबंध करो, मैं जब भोजन बन जाए तो मुझे बुलाने आ जाना। दुकानदार जाता है, भोजन बनवाता है। वो बहुत ही अच्छा भोजन बनवाता है, भोला से ज़्यादा भी अच्छा भोजन बनवाता है। जब भोजन बन जाता है तो वह जाता है भगवान को बुलाने। जैसे ही थोड़ी दूर पर चलता है उसको एक भूखा लड़का मिलता है जो कि खाना मांग रहा होता है। वह कहता है, मुझे बहुत ही भूख लगी है, मुझे खाना दे दो। तो वह कहता है कि नहीं, अभी जब तक भगवान नहीं खा लेंगे तब तक मैं तुम्हें भोजन नहीं दे सकता हूँ। ऐसे ही आगे जब चलता है तो एक बूढ़ा आदमी मिलता है और एक बूढ़ी औरत मिलती है। दोनों खाना मांगते हैं, लेकिन वह दुकानदार मना कर देता है और कहता है, पहले मैं भगवान को खाना खिलाऊंगा। और मंदिर जाता है, भगवान से कहता है, भगवान भोजन बन गया है, आप चलिए मेरे साथ, भोजन ग्रहण कीजिए चल के। तब भोले बाबा कहते हैं कि मैंने तो 3 बार तुमसे भोजन मांगा था, लेकिन तुमने तो मुझे एक बार भी नहीं दिया, तीनों बार मेरा तिरस्कार किया है, इसलिए अब मैं भोजन करने तुम्हारे साथ नहीं जाऊंगा। दुकानदार बहुत ही पछताता है और भगवान से क्षमा मांगता है। भगवान कभी नहीं कहते हैं कि तुम भूखे को खाना ना देकर मुझे ही प्रसाद चढ़ाने आओ। एक भूखे को ही भोजन कराना ही भगवान प्रसन्न हो जाते हैं। अगर कहानी अच्छी लगे तो प्लीज़ एक लाइक करें और अपनों के साथ शेयर